हेलो फ्रेंड्स। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में कैसे करें उसके लिए हम स्ट्रेटेजी सीखेंगे और किस तरह हम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकें, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें। उसके लिए हम कुछ टेक्निकल चीज़ें देखेंगे, चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम कब और कैसे इन्वेस्टमेंट हमें करना है। तो अब आप यहाँ सामने इरेडा का एक चार्ट देख रहे हैं स्टॉक का, हम इसके माध्यम से समझते हैं। तो ये चार्ट आपको देखिए क्या दिखा रहा है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत लंबे समय से ये डाउन ट्रेंड में है। ये देखें, ये एक लंबे समय से हम एक डाउन ट्रेंड में इसको देख रहे हैं। अब ये इसका डाउन ट्रेंड कब और कहाँ रुकेगा ये देखेंगे। आप ये स्ट्रेटेजी कोई भी इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वीकली एनालिसिस करेंगे कि इस चार्ट में क्या चल रहा है। इडा इडा के में अब वीक में आप देख सकते हैं कि बहुत समय से यह यहाँ से होते हुए गिरते हुए नीचे की ओर आया है। ये इसका एक रेजिस्टेंस है, जैसे 209 का यहाँ एक रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले एक इंडिकेटर आप लगा लें, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ईएमए क्रॉस करके ये वाला इंडिकेटर है 926। मेरा ये इंडिकेटर यहाँ लगा है, इसको सेट कर लें। ये वीकली पे भी काम करता है, डेली पे भी, 15 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी। तो जैसे यहाँ पे इसका कलर आप अपने हिसाब से सेट कर लें। ये क्रॉस का ब्लैक कलर डार्क किया है मैंने। विजिबिलिटी ऑटोमेटिक है, इनपुट में ये सब ऑटोमेटिक है। तो एक इंडिकेटर तो ये यहाँ पे सेट कर लें। मैं जनरली इसे ही यूज करती हूँ, मुझे इससे बहुत सही डायरेक्शन प्रिडिक्शन मिलता है और रेंज मिलती है। तो अब जैसे कि ईएमए क्रॉस आप ये वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस रेंज पर वीकली चार्ट के 209.11 ये रेंज से रेजिस्ट किया हुआ है। मतलब 209 लगा लें आप, ये रेंज इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है वीक में। और हमने यहाँ इसका सपोर्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं इसने सपोर्ट लिया है 137। वैसे तो ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर से कहीं ऐसा गिरते हुए आ रहा है ये रेंज से, लेकिन इसका यहाँ तक के अगर ये यहाँ रुक जाता और एक अच्छा यहाँ पे कोई पुल बैक देता तो ये वापस अपना हाई पे जाता। लेकिन ये काफी ऊंचे 323 के आसपास से कहीं नीचे गिर रहा है। और यहाँ भी ये होल्ड नहीं किया, यहाँ से एक बहुत बड़ी वीकली बड़ी कैंडल बनाया, क्योंकि जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव है तो उसका इफेक्ट सीधा हमारे स्टॉक पे दिखता है। तो अब आप इस तरह से पहले तो एक वीकली आइडिया ले लें कि वीकली क्या हो रहा है। तो यहाँ वीक में हम साफ साफ देख सकते हैं कि नेगेटिव डाउन ट्रेंड हो रहा है। अब यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन भी हम एक निकाल के रख सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन निकल रही है, ये एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन बनी है इसकी। तो अब ये ट्रेंड लाइन वीक में बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बनी है। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करता यहाँ से कहीं, जैसे 926 ईएमए का जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ईएमए क्रॉस भी बना है। तो जनरली जब भी ईएमए क्रॉस आप देख सकते हैं, जब भी ये 26 ऊपर होगा 9 नीचे होगा, तो ये एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड इंडिकेट करेगा। यह हमें एक डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप देखें कि एटलीस्ट 70 पॉइंट डाउन ट्रेंड है इसने। अब ये कोशिश कर रहा है रिवर्सल की, यहाँ से इसने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया, जैसे कि ये कैंडल में आप देख सकते हैं कि ग्रीन बनी है यहाँ पे।
लेकिन हमारा रिजेक्शन लेवल 183 वीक में दिख रहा है, तो ये भी एक देख लेते हैं। 26 यहाँ से एक रिजेक्शन है, अगर यहाँ से ऊपर जाके सस्टेन्ड करता है यहाँ पे कहीं एक जाकर सस्टेन्ड करता है वीक में, तो यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है। 187 में कहीं इसने रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आ रहा है, तो अभी हमारा जो वीकली सपोर्ट बन के आ रहा है ये तो 136.98। तो हम थोड़ा बैक देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इधर कहीं, तो ये रेंज पूरा सपोर्ट बन गया है। जैसे आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, हम लोग मिक्स तरीके से देखते हैं, तो ये रेंज इसका पूरा सपोर्ट है। अब हम पाइवट भी यूज करते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं पीवट्स, फिबोनाची ऑटो 15, ये यहाँ से आप इंडिकेटर से लेकर पीवट्स पॉइंट सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप ये सेट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएं और एक फिबोनाची करके टूल है, इसे यहाँ सेट कर दे। बाकी ये शो हिस्ट्री भी कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ लगा ले। तो देखें एक सपोर्ट इसने एग्जैक्ट S1 में लिया है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी इस रेंज में आता है, सपोज रेंज है 120 to 136, मतलब 10-15 पॉइंट इस रेंज में, अगर वापिस ये जाकर ये यहाँ पे कहीं वापस, क्योंकि एक देखिए ये अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया है, 9 EMA से रिजेक्ट कर रहा है वीक में। अगर यहाँ कोई आके यहाँ पे फिर से आता है, तो एक बाइंग जोन हम यहाँ ले सकते हैं, 10-20-30 पॉइंट के लिए यहाँ हमको अच्छे से मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आया और वहां पे एक अच्छी कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद कोई अच्छी कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हम अपना एक लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, और हम यहाँ तक के मतलब 190 तक के एक अच्छा सा देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो हमें यहाँ तक के वेट करना चाहिए। 110% ये वापस इस रेंज में आएगा, क्योंकि अभी मार्केट सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव हैं, तो स्टॉक्स में इसका असर डायरेक्टली दिखता है। तो अब ये हो गया हमारा ईएमए और लॉन्ग टर्म। अब हम 1 डे के चार्ट में आप देखेंगे 1 डे के चार्ट में ये किस तरह से कर रहा है। देखिए अब 1 डे में यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, ये जो हमारा क्रॉस है, यहाँ से बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन दिख रहा है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, क्योंकि मार्केट काफी नेगेटिव है, कई दफे न्यूज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अब यहाँ से एक डाउनफॉल हमें 23 पॉइंट का यहाँ तक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इस 1 डे के कैंडल में यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। अब ये वीक में तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा यहाँ से एक अच्छी रैली दिखाया। देखिए अब कहाँ से 136 से 180 तक बहुत अच्छा गया है, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, और वापिस यहाँ से आया। तो अब ये डाउन बोलो तो यहाँ से 22-23 पॉइंट और डाउन दिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं ये सस्टेन करता है ये वाले पॉइंट पे, जैसे फिबोनाची हमने जो लगाया है पीवर्स पॉइंट, यहाँ पे कोई एक ऐसा बिग कैंडल आता है ग्रीन कलर का, बाइंग जोन आता है, तो ये हमें यहाँ पे वापस इस रेंज तक दिख सकता है। अगर यही कैंडल सेम आप देखें, यही कैंडल सेम देखिए, अब इसका एक बड़ा चार्ट देखें, ये देखें किस तरह से लॉन्ग टर्म में इसने वर्क किया। ये इसका एक 146 में ईएमए क्रॉस बना, तो आप देखें इसके बाद से ये कितना लॉन्ग गया है। 146 में मार्केट भी अच्छा बुलिश होगा। 165 पॉइंट्स गया है अप्रैल से लेकर, अप्रैल महीने से लेकर जून तक के 2-3 महीने तक के, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, ये पीरियड 4 महीने में इसने कवर किया है यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे कहीं अच्छी बुकिंग यहाँ एक बुक करते, फिर हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट
जैसे अगर आपने यहाँ लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ डालें, देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, कुछ यहाँ करें, तो हमको ये बहुत अच्छा लेवल यहाँ तक के आपको देखने मिलेगा। 209 तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको शॉर्ट पीरियड में 2 से 4 महीने में एक वापस आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, अब ट्रेंड का कोई भी सिग्नल नहीं है, ये गौर करें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ कोई भी अभी सिग्नल नहीं है। तो अब ये हो गया हमारा ईएमए क्रॉस के हिसाब से। अभी एक बार हम इसका ओआई भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें चेंज इन ओआई दिया है, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के हिसाब से 150 में अच्छी बाइंग है। तो ये 150 का लेवल बहुत जल्दी तो ब्रेक नहीं करेगा। पुट ओआई 21.84 है और 13.9 है, और इसमें कितना चेंज है, 8-9 लाख, और इसमें 160 में काफी अच्छा चेंज है। मतलब ये इसने इसको ब्रेक किया है तो 14-15 लाख का यहाँ पे फॉल ज्यादा है, ओआई ज्यादा है यहाँ पे। 21 पॉइंट, देखिए 21 पॉइंट -13.98, 7 लाख का यहाँ पे डिफरेंस है। देखें 7 लाख का यहाँ डिफरेंस है, और ये वाले जोन पे ये यहाँ पे 160 में देखें 24.75 -8.15, 16 लाख का यहाँ डिफरेंस है। ये 60 में, तो ये 160 के लेवल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो ये यहाँ पे बहुत जल्दी ये आएगा। तो इससे क्लियर होता है ओआई से कि ये डाउन ट्रेंड ही यहाँ तक के आपको एक बार मिलेगा। जब भी इस रेंज में आता है तब हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढ सकते हैं। तो अब ओआई से भी क्लियर हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। दूसरा हमारे, एक मिनट, ये ओआई से क्लियर हो गया ये डाउन ट्रेंड है। ईएमए क्रॉस से भी क्लियर हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। अभी ये स्टॉक, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ का डाउन ट्रेंड है, 75 पॉइंट डाउन, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड है। तो अब ये जहां तक के ये एक इसका सपोर्ट जोन है, अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर ये 120 इस लेवल में, पीवर्स पॉइंट में 118 है, हमारा भी ये आ रहा है, मतलब 120। अगर ये भी लाइन ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ तक के एक हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये तो फिर डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, मार्केट और ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे ही मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं, स्टॉक भी नेगेटिव होने के चांसेस रखता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा बड़ा कैंडल नहीं बनाता, कुछ सिग्नल्स नहीं मिलते, वैसे अभी ये सपोर्ट लेगा 150 में, यहाँ से कुछ एक वापस हो सकता है। अब हम एक बार 15 मिनट्स में भी चेक करते हैं, इंट्राडे में हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम्म देखिए जब भी ईएमए क्रॉस एक बनता है, जैसे यहाँ एक नेगेटिव ईएमए क्रॉस बना है ये वाला, तो इसमें 6 रुपीज 7 रुपीज का हमको चांस मिला है। तो अगर हम लॉन्ग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ से चांस मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मिलेगा 3 रुपए का चांस। तो आप कभी भी ऐसा कुछ रहे, जैसे अब यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी आपको एक छोटी सी बताती हूँ। यहाँ ओआई तो नेगेटिव है, ये भी हमें चेक करना है, यहीं से गिरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा है। जब भी ओपन इंटरेस्ट और ऐसे ईएमए क्रॉस, जैसे ये वाले में 161 का ईएमए क्रॉस बन गया है, तो जब भी ये है तो इसको क्या करें, यहाँ पे एक टिक कर दे 161 पे, हमने जैसे इसको टिक कर लिया। और अब 5 मिनट्स में आ जाए। अब 5 मिनट्स में भी हमेशा याद रखना ईएमए बनेगा। ये एक ईएमए बन गया है 162, इसको देखो
वन, ये रेंज में कर, ये वन, अगर ये जो रेंज में ये में बना है, ये वाले रेंज में, यहाँ से अगर ये वापस 15 मिनट में नहीं आता तो आप हमेशा याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बड़ी लॉन्ग कैंडल डालेगा ही। इसको एनालिस करें, ये बड़ी लॉन्ग कैंडल इसमें दिखेगी ही, तो हम ये वाली कैंडल में, ये जो कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल में हम बाइंग, अपना सेलिंग, पुट या जो भी हमें करना है शॉर्ट सेलिंग, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हमने कितने पॉइंट की यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें 5 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनती है 15 आवर में। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद भी एक पुल बैक आके ये गिरता ही गया, 156, 154। अब 15 मिनट में एक चीज और यहाँ 5 मिनट में दिख रही है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि एक 5 मिनट में एक स्ट्रेटेजी बनने को रेडी है। अभी यहाँ पे एक टिक कर लें आप, फिर 156 में। अब 15 मिनट में चेक करें, अगर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ कहीं ईएमए क्रॉस बनता है, सपोज सपोज यहाँ पे कहीं एक ईएमए क्रॉस ऐसा बन गया, तो यहाँ से मतलब 157 से हमको यहाँ तक के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी 161 तक के। तो इस तरह से भी हम 15 मिनट में अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब 1 आवर में भी चेक कर रहे हैं। 1 आवर में भी देखें, ये रेंज हमारा 160, जो ये वाला रेंज जो बना है 1 आवर में, जो 5 और 15 मिनट की हमने लाइन लगाई है, 1 आवर में भी एग्जैक्ट वही चीज कंफर्मेशन दे दिया है। ये ईएमए क्रॉस बना, जैसे ही कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे हम एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी अपनी डिसाइड कर सकते हैं। तो अब 1 आवर में देखिए, अच्छा ये डाउन बना है। अब देखिए यहाँ पे 1 आवर में, ये देखिए, ये 1 आवर की स्ट्रेटेजी भी बहुत एक्यूरेट रहती है। ये 141 पर यहाँ पे कहीं क्रॉस बना, ये वाले कैंडल पे, ये एक बना है, ये वाले कैंडल पे, यहाँ पे काफी देर सस्टेन होने के बाद फिर ये बहुत अच्छा एक अब बना है। तो अब इसमें हम अपनी कैसे स्ट्रेटेजी सेट करेंगे, ये एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और कितने पॉइंट यहाँ से हमें मिले हैं, 15 पॉइंट हमको तो यही मिल गया। अब देखिए यहाँ पे मजा, कितना अच्छा पॉइंट मिला है। यहाँ पे देखें, ये हमें 35, अगर हम इतना भी ले, 30 पॉइंट भी मिले हमको, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब ये यहाँ पे 1 आवर में ईएमए क्रॉस बना है, तो ये यहाँ तक के 140 तक के या यहाँ तक के तो ये अवश्य आएगा, मतलब डेफिनेटली ये अच्छा क्रॉस बना है। इसका मतलब ये काफी देर से यहाँ सस्टेन कर रहा और इसको ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ से 26 से ये रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये होता है एग्जैक्ट यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते 1 आवर में कितनी कितनी कैंडल यहाँ बनी है, पर ये ऊपर की ओर इसमें बाइंग नहीं आ रही है। देखें ये वाली कैंडल, देखें यहाँ, देखें 1 आवर की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। कोई खास अच्छी बाइंग नहीं आ रही है, अगर बाइंग आई भी है तो वो रिजेक्शन ले रही है, इसमें इतना पावर नहीं है कि खींच कर ऊपर लेके जाए। लेकिन ये देखिए, ये सबसे बड़ी एक कैंडल बनी है ईएमए क्रॉस की, तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट कुछ समय तक नीचे ही रहेगा, ये वाला स्टॉक। तो ये रिजेक्शन है। तो ये हमें, जब तक हम इस स्ट्रेटेजी को सीखते हैं और ओआई के साथ फिर ईएमए क्रॉस, पीवर्ड्स पॉइंट, सबको मिलाकर हम एक अच्छा सा हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को इसमें से कुछ भी समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेरी है तो पूछें। ये 1 आवर की स्ट्रेटेजी भी बहुत कारगर है, अगर कोई 1 डे में जाए तो भी ये बहुत डेफिनेटली आपको अच्छा देंगी। इससे क्लियर कट आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, ये पता चल जाता है।
ऐसे ही कोई भी स्टॉक में ऊपर में या कहीं भी ऐसी जगह लेके फंस ना जाए जहां से निकलना मुश्किल हो जाए। कभी भी चार्ट खोलने के बाद उसको रीड करना सीखें, बहुत क्लियर कट ये इंडिकेशन देता है। अब यहाँ 1 डे में देखिए कुछ और दिखा रहा है, 1 आवर में ये आपको कुछ और दिखाएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उस पर रीड करें काफी समय तक के। और ये स्ट्रेटेजी है, मैं काफी समय तक इसमें टेस्टिंग कर रही हूँ, बैक टेस्टिंग कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। आप भी रिसर्च करें और अपना कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करें। तो जैसे ही यह यहाँ पे आता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने या दिवाली तक की इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हम ऑफलाइन ट्रेडिंग चार्ट देख रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन नहीं है। और हम काफी पुराने चार्ट डेज के भी देखे हैं, वीकली भी देखे हैं। अगर इससे कुछ भी सीखने मिला और समझने मिला तो कमेंट करके बताइएगा, या कोई क्वेरी है कोई स्टॉक के कारण कि उस स्टॉक में आपको समझ नहीं रहा, तो मुझे कमेंट करें, मैं उस स्टॉक में जरूर बनाऊंगी वीडियो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करें, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।